नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज अपन ज्योतिष की बात कर लें थोड़ी, जो मैं थोड़ा बहुत ज्ञान जानता हूँ। ये पासे हैं, ये शुद्ध 24 कैरेट सोने के बने हुए पासे। देखिए, मैं ज्वेलर का नाम भी बता देता हूँ, है ना। और ये रमल विज्ञान है। अब होता क्या है, मैं ज्योतिष का आपको बात करूंगा। इसका गणित बहुत विचित्र है। पर्शिया का विज्ञान है, पूरा पारस का, गया भारत से ही है। पर्शिया यानी पुराना पर्शिया यानी आज का ईरान, जहाँ का शकुनी था। शकुनी पर्शिया, और आप जानते हो पासे और पर्शिया और शकुनी ये सब एक ही माया है। शकुनी ने अपने पिताजी की हड्डी से पासे बनवाए थे, और उस समय पर्शिया में रमल विज्ञान चरमोत्कर्ष पर था। महाभारत में आपने सबने देखा है ना। और ये एक बहुत पुरानी किताब है। फर्रुखाबाद के पंडित जी थे, मुझे मेरे मामा जी की ससुराल से मुझे मिली थी। बहुत विद्वान आदमी थे वो, उनने दी थी ये प्रश्न प्रकाश। अब ये चीज़ें हैं क्यों, इसलिए मैं अपन बात करें। पूरी दुनिया में इस समय एक विशेष विषय रिसर्च पेपर चारों तरफ से हर साल हजारों पेपर रिसर्च के ज्योतिष पे, इंटरनेशनल ज्योतिष का जो सम्मेलन होता है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें सबमिट होते हैं। पहली बात तो ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि जन्म किसको माने। जन्म का समय सबसे निश्चित होना चाहिए ज्योतिषाचार्य में, ताकि आपको पूरे जो ब्रह्मांड का नक्शा है आपको पता हो सके। यहाँ से अपन शुरू करें तो सबसे पहले पति पत्नी के मिलन को जन्म का समय माने, वो भी नहीं मान सकते। कि शुक्राणुओं का मिलन जब हुआ एक्स और वाई का, उसको माने, उस पर भी रिसर्च हो चुकी, वो भी फेल है। क्योंकि वो 7 माह तक तो एक मांस का गोटा रहता है, गोला पिंड। 7वें माह में उसमें प्राण आते हैं कि उसको जन्म स्थान माने, उसको जन्म की तारीख माने, उससे गणना करें ज्योतिष की, वो भी नहीं संभव हुआ। फिर जब बच्चा माँ के पेट से जब सिर बाहर करता है वायुमंडल में, ब्रह्मांड में, उसको माने। अभी उस पर भी विषय चल रहा है कि जब पूरा बाहर आ गया योनि मार्ग से, उसको जन्म माने, वो भी फेल। कि जब नाड़े काटा जाता है माँ से, बच्चे को अलग किया जाता है, तब माने, उस पर भी काम हो चुका, वो भी नहीं जमा। फिर देखिए कि जब बच्चा रोता है, पहली श्वास लेता है, उसको माने, तो वो करीब करीब सही है, 60-70% तक सही है। क्योंकि पुराने ज़माने में घड़ी का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो ज़्यादा जन्म की तारीख साधारण लोग तो गणना करते नहीं थे। परंतु जो राजा महाराजा या ब्राह्मण परिवार के लोग थे, वो ज्योतिष गणना से बच्चे का लग्न पत्रिका का निर्माण करते थे। राजा महाराजा इसलिए पहले पुराने ज़माने में पंडितों को रखते थे, ज्योतिषाचार्यों को रखते थे, तो वो पूरा ज्योतिष की गणना करके ही बच्चे का जन्म कराते थे। तो ये तो बात हुई पुरानी। अब क्योंकि घड़ी तो पहले थी नहीं, तो उस समय रमल विज्ञान नाम से और ये पासा फेंकने से रमल क्या स्थापना की गई कि भाई साधारण आदमी को, राजा महाराजाओं को, सैनिकों को ये लड़ाई का समय लगता है। नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन भी रमल का बिना रमल देखे घर से नहीं निकलता था, ये मैंने किताब में पढ़ा है। उसके पास भी एक रमल की विशेषज्ञ थे। तो ये रमल उस समय चला कि अपन, ये तो तुरंत पता हो जाता है, हम भी करते हैं इसकी गणना, तो तुरंत रमल से क्या प्रभाव होगा, प्रश्न के 2-3 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं तत्काल। तो ये रमल विज्ञान था। फिर बाद में घड़ी आ गई, तो बच्चे का रोने का समय निश्चित होने लगा, उससे गणना होने लगी। पर आजकल बच्चे 80% तो ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, तो उसके ज्योतिष की गणना कैसे सही हो सकती। वो तो आपने जन्म जबरदस्ती कराया, बलात् जन्म कराया है, ज़बरदस्ती जन्म कराया। मेरे भतीजे हैं 2, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर, और दोनों को ऑपरेशन से हुए एक साथ। दोनों की लग्न पत्रिका एक जैसी है, पर शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शरीर की बनावट से, बौद्धिक दृष्टि से,
हाव भाव सबसे दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है मेरे घर में ही। तो आपका जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है उसकी लग्न पत्रिका सही हो ही नहीं सकती, कोई ज्योतिषाचार्य उसकी सही गणना कर ही नहीं सकते। करते कुछ है, बताते कुछ है और होता कुछ है। आजकल जो चल रहा है ना, सब बच्चे तो ऑपरेशन से पैदा हुए, तो ऑपरेशन से पैदा हुए का जन्म तो ज़बरदस्ती कराया हुआ जन्म है ना, उसको आप कैसे मान लोगे कि वो जन्म हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल अंतर समय में। क्योंकि हर जन्म लग्न के समय जब बच्चा रोता है तो उस समय ब्रह्मांड की जो जहाँ सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, नक्षत्र 27, 12 राशि, 9 ग्रह होते हैं, वैसा नक्शा तुरंत बना लिया जाता है और फिर उसके आधार पर जीवन चक्र चलता रहता है। फिर दशा, महादशा, प्रत्यंतर, गोचर, बहुत सारी बातें ज्योतिषा में हैं। परंतु ये प्रश्न प्रकाश में कि ज्योतिष से हम जो बताते हैं वो बता देते हैं नाम से। ये ऊपर रखे ना अक्षर, नाम का जो पहला अक्षर होता है, जो चालू नाम है, उससे 2-3 प्रश्नों की और तत्काल प्रभाव की कुछ बातें हम बता देते हैं। ये चक्र से पता चल जाती है। तो पूरे इसमें पूरे चक्र दिए हुए हैं उससे चालू नाम से। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो आप लाल किताब, पीली किताब, फलाना किताब, जब आप इस पृथ्वी पे आए हो उसी का समय सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, तो फिर आपका पूरा जीवन ज्योतिष पे कैसे बता दोगे? तो ये जो पुरानी जो जन्मांक से लग्न पत्रिका बना के जो ज्योतिष बनाई जाती है वो सही नहीं है, होती ही नहीं। आप देख लीजिए, 2 जुड़वा बच्चे बिल्कुल अलग, आपके स्वभाव में सब में अलग मिलेंगे आपसे। शकल सूरत में भले मिल जाए, पर यहाँ तो हमारे यहाँ तो शकल सूरत में भी हाइट तक बराबर नहीं है, तो एक छोटा एक ऊंचा, तो फिर कैसे हो सकता है? तो ऑपरेशन से किए हुए बच्चे का लग्न पत्रिका कभी सही बन ही नहीं सकती है। वो गलत नक्षत्र की गणना, क्योंकि हर 2.5 मिनट में एक नक्षत्र बदल जाता है और अगर बाउंड्री पे है तत्काल बदल जाता है, पैदा हुआ और बदला। तो ये बड़ी बारीक चीज़ है ये। तो इसमें रमल विज्ञान अच्छा काम करता है, मैं समझता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। और प्रश्न प्रकाश, ये 2 या नाम से जो लोग बताते हैं, बहुत सारी विधियाँ, हजारों विधियाँ हैं इसको बताने की जो ज्योतिष लोग जानते हैं, पर सबसे सटीक तो रमल और प्रश्न प्रकाश, ये 2 विधि मुझे सटीक लगी। तो मैंने आज आपको ये छोटी सी बात बता दी कि अगर जो बच्चा ऑपरेशन से हुआ, उसकी लग्न पत्रिका कभी सही हो ही नहीं सकती और जो भी लोग बताएंगे वो गलत ही होगा। तो यहाँ ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको डाल दी। जिस किसी को भी बताना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 9165823800। इस पर भेज के मैं उचित राशि मूल्य लिए बिना नहीं बताता, उचित मूल्य लिए हुआ मैं आपके 3 प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, जो मुख्य हैं, जो परेशानियों में, वो बिल्कुल सटीक बता दूंगा। और बताता भी हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ और उपाय भी बता देता हूँ कि ये उपाय कर लो, आपको लाभ हो जाएगा। और अगर बहुत कठिन स्थिति है तो फिर कुछ तांत्रिक वस्तुएं भी दे देता हूँ। तो ये मेरा पूरा विज्ञान है। तो इसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप मानिए, नहीं तो आपकी इच्छा पे हो। जो अच्छा लगे मानिए, जो इच्छा लगे नहीं मानिए, उसमें कोई बात है नहीं है। तो बृहद विज्ञान है और भारत का ही है। भारत में असल में दारा शिकोह बहुत अच्छा व्यक्ति था, औरंगजेब का भाई। उसने ये सब संस्कृत के पूरे नालंदा से शास्त्रों को बुला के और फारसी में अनुवाद कराया। तो बहुत सारे लोग इसको पर्शिया ले गए, कुछ फारस ले गए और कुछ तमिलनाडु ले गए। तमिल जो पंडित थे वो लेके भग गए, कुछ इधर राजस्थान में चले गए, क्योंकि जान गया था दारा शिकोह कि औरंगजेब मुझे मार देगा। और जैसे ही उसको मौका मिला, दारा शिकोह का गला काट दिया गया। और दारा शिकोह बहुत विद्वान था, उसके कारण बहुत सारा हमारा शास्त्र जो है वो अरबी में चला गया। उसने अच्छा किया, इस विज्ञान को फैलाया। तो जो पर्शिया में जो गया, ये था भारत का ही। इसमें हिंदू उर्दू मिक्स किताब ग्रंथ है ये। कुछ संस्कृत के शब्द हैं, कुछ हिंदी के और कुछ उर्दू के और कुछ फारसी, ऐसा मिले हुआ ये किताब थी, मुझे मिली थी। और मैं इससे काफ़ी कुछ गणना करता हूँ, क्योंकि इसमें करीब 50,000 प्रश्नों के उत्तर हैं और जो सटीक बैठते हैं, बिल्कुल सटीक बैठते। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ज्योतिष पे आज अपन ने बात की, आपने सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
करबद्ध निवेदन है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए। बेल आइकन की घंटी आप नहीं बजाने के कारण बहुत सारे हमारे जो 3-4 लाख जो सब्सक्राइबर हैं उनको मेरे वीडियो नहीं जा पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि बेल को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, तो मेरे सब वीडियो आपको फटाफट आ जाएंगे। और जो भी आपको अच्छा लगे, आपको मार्गदर्शक लगे, ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें सब गुरु की कृपा है, गुरु से ही सीखा है मैंने और आपको बांट रहा हूँ ताकि आप लोग इसका उपयोग कर सकें और सच्चाई को जान सकें, सच क्या है। नहीं तो आप भटकते रहेंगे। बहुत भटकाव है जीवन में, वैसे ही कम नहीं है और दूसरे फिर लोग और भटका देते हैं। तो सही रास्ते पे चलिए, सही ज्ञान पकड़िए, जो आपको उचित लगे उसको भगवान भोलेनाथ के नाम से ग्रहण करिए, नहीं अच्छा लगे तो भूल जाइए, मुझे माफ़ करिए। नमस्कार, जय महाकाल आयुर्वेद।